नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट 2021-22 का रिजल्ट आया। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे जो स्टूडेंट्स रहे उसमें ठीक है, मैंने आज तक 2012 से मैंने क्लासेस देना शुरू किया। जो भी था मैंने कभी एडवर्टीजमेंट के पर्पज से कभी कुछ नहीं किया, बट जब मैं सराउंडिंग में जब हम एटमॉस्फेयर देखते हैं तो एक बच्चा पूछता है कि सर कितना सिलेक्शन हुआ, कितना सिलेक्शन हुआ, तो वो जज करने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप जज के हिसाब से ही हैं तो इस बार हम थोड़ा सा एक एडवर्टीजमेंट बना देते हैं कि हमारा किस किस बच्चों का कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या क्या मार्क्स रहे, क्या क्या स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस सही रहे, कितना परसेंटाइल फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ रहा। अभी तक हमारे जो स्टूडेंट्स थे उसमें 3 स्टूडेंट्स का जेआरएफ रहा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर पीछे देखेंगे, पूरा एक्सेल शीट के ऊपर एक एक स्टूडेंट नाम, नंबर, उसका नंबर कितना आया पेपर के अंदर, वो सब कुछ लिखा हुआ है। जेआरएफ के अंदर विद्यार्थियों के अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 178, 173 इस तरीके से उनके मार्क्स रहे। कहने का तात्पर्य ये हुआ आपका, फिलॉसफी के अंदर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा तो फिलॉसफी में बच्चों के जो मार्क्स हैं, मतलब जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिलॉसफी का बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था 1 महीने का, उनका भी फिलॉसफी में ऑलमोस्ट 50% प्लस मार्क्स आ रहा है। मतलब 50% तो मिनिमम हर एक विद्यार्थी का मार्क्स है। भले उसका क्लियर नहीं हुआ, बट उसका कहना है सर मैं 1 महीने में अगर 50 कवर कर सकता हूं तो अगर मैं ईयर लॉन्ग बैच लेता हूं या 3 मंथ्स बैच लेता हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, आसानी से हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम ऑन एवरेज नेट के स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास विद्यार्थी रहे जिनका नेट रहा। अभी मेरे पास लगभग 86 विद्यार्थी हैं जो नेट जेआरएफ के अंदर मेरे से जुड़े हुए हैं, और मेरी उम्मीद है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो 2023 में जो एग्जाम होगा उसके जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 86 विद्यार्थी हैं उसमें। 2023 का जो एग्जाम होगा, अभी तो अगर एडमिशन चल रहे हैं, 15 तारीख से और नए बैच शुरू होंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग लगभग इस बार 2023 में अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग 300 विद्यार्थी मेरे इंस्टीट्यूट से फिलॉसफी का एग्जाम देंगे, एनटीए नेट का। मेरा ये मानना है या मेरा ये एफर्ट्स रहेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी, 300 विद्यार्थियों में से कम 10 के आसपास, 8 से 10 हम जेआरएफ करें और कम से कम 100 प्लस नेट की हम प्रयास करें। बाकी तो कोशिश आपकी भी रहेगी। तो अभी 86 विद्यार्थी हैं। उन 86 विद्यार्थियों का अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो वो ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड फिलोसफिकल नहीं था, बट उन्होंने एग्जाम दिया। कोई 1 महीने की तैयारी के बाद दे रहा है, कोई 10 दिन की तैयारी में दे रहा है, कोई 20 दिन की तैयारी में दे रहा है, बट उनका जो रेस्पॉन्स है या फिर जो उनका मैं कहूँ कि रिजल्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा। किसी भी विद्यार्थी के, मैं कहूँ कि ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं जिसका पेपर पास ही ना हुआ हो, मतलब 40% ही नहीं आया हो, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं था। कहने का मतलब फिलॉसफी इतना टफ नहीं है जितना आप या हम सोचते हैं। अगर बच्चे 180 तक के कोशिश कर रहे हैं, 175, 173, 178, तो ये तो हमारे इंस्टीट्यूट के जेआरएफ के नंबर्स हैं। बट अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि मुश्किल नहीं है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप नेट की तैयारी करें तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर ही आपको चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर जेआरएफ चाहिए और नेट चाहिए हो तो अगर आप सोचे कि मैं पेपर फर्स्ट को छोड़ दूं और सेकंड के हिसाब से ही पास हो जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ मिलेंगे तो ही नेट पास होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी बात, हमने इस बार जो स्टडी मटेरियल का प्रावधान किया है वो स्टडी मटेरियल इस प्रकार का है कि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपको बाई पोस्ट घर तक पहुंचाया जाएगा। उसमें आपका टारगेटेड नोट्स रहेगा, माइंड मैप रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहेंगे, वो आपके घर तक पहुंचेगा। यूनिट वाइज क्वेश्चंस होते हैं तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा आपको। इसके अलावा यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा एग्जाम से 1 महीना पहले ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं, वो होगा। इसके अलावा एग्जाम से 1 महीना पहले हमारा क्रैश कोर्स चलता है जो कि केवल एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही रहता है। ये सब कुछ इसके अंदर हम संलग्न रखेंगे, ये सब कुछ हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये सारी चीजें हम आपको मुहैया करवाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगले 3 से 4 महीने में हम सब चीजों को कवर अप करके हर एक चीज को इतनी बारीकी से देखकर कुछ छूटे नहीं कहीं से भी।
हम इसको चेक करें। मार्केट का रेस्पॉन्स जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट यही था कि सर ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने नहीं बताया और आ गया हो, तो आप समझ सकते हैं, आगे मैं नहीं कहूँगा। एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं क्लासेस के अंदर। अभी हमने नेट और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दो ही वहां पर कोर्स डाले हुए हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कोर्स हैं हमारे, जैसे कि आपका यूपीएससी है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीए है, एमए है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है, गेट है, वो सब भी धीरे धीरे हम उस पर अपलोड कर देंगे। बट अभी दो चल रहे थे इसलिए दो अभी वहां पर लाइव हमने किए हुए हैं। एनटीए नेट और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दो वहां पर लाइव आपको दिखाई देंगे, वहां से भी आप दाखिला ले सकते हैं, मुझसे बात करके भी, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में बात करके भी आप मुझसे दाखिला ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य 15 तारीख से आपका नया बैच शुरू होगा, 15 तारीख से पहले आप अपना दाखिला ले लीजिए। आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लगभग 2 से 3 दिन बाद आपके घर पे बाई पोस्ट डीटीडीसी के माध्यम से हमारा स्टडी मटेरियल आप तक पहुंच जाता है, जिसको पढ़कर आपको एक अलग ही मजा आएगा, अलग ही एक आनंद आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सारा एक प्रोग्राम है जो 15 तारीख से शुरू होगा। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने मेहनत करी और जेआरएफ और नेट निकाला। उन सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मैं कहूँ कि ऑल द बेस्ट कि फ्यूचर के लिए, जो बहुत कुछ मार्जिन से, केवल जिनका नेट नहीं निकला, जिनका जेआरएफ नहीं निकला, बहुत मार्जिन से हम मेहनत करेंगे और इस बार फिर से आपका सिलेक्शन होगा। वो विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया तो आपके पास तो मौका है, डरिए मत, लेकिन एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होगा। तो 15 तारीख से नए बैच शुरू हैं, तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं एक बार के लिए, फिलॉसफी में लगभग कितने मार्क्स बच्चों के रहे, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ मार्क्स मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेट वगैरह में किया जाता है या किस तरीके से होता है। यहां आप देखते चलिएगा, मार्क्स देखिएगा सिर्फ आप, 166, 154, 114, 112, 160, ये टोटल है 230, इनका नेट क्लियर हो चुका है। 180 ये ओनली फिलॉसफी है, 156, 166, 184 ये सब क्लियर्ड वाले मैं आपको बता रहा हूँ। नाम और नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैटर ऑफ प्राइवेसी वाली बात हो जाती है। 108, 126, ठीक है, 42% इनका नहीं हुआ। 150 क्लियर्ड है, 85 इनका नहीं हुआ। 190, ठीक है, ये वो लोग हैं। अगर मैं इसी लिस्ट में अगर आपके जेआरएफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 73 क्वेश्चंस फिलॉसफी के अंदर हमारे सही हुए हैं। उनके ऊपर एक विद्यार्थी और है जिनके ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन सही हुए हैं फिलॉसफी में। कहने का मतलब है कि फिलॉसफी टफ नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, टफ नहीं है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं तो 75 क्वेश्चंस अगर आप ओनली फिलॉसफी में सही कर सकते हैं तो आपका नेट तो मुझे नहीं लगता कि कोई % भी चांसेस है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 15 तारीख से हम मिलते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।